एक औरत के 2 बच्चे धूप से एलर्जिक थे। जैसे ही उन पर तेज रोशनी पड़ती उनकी त्वचा पर दाने निकल आते, सांस लेने में दिक्कत होने लगती और हालत इतनी खराब हो जाती कि दम भी घुट सकता था। इसलिए वो अपने भरोसेमंद नौकरों को घर के नियम सख्ती से मानने को कहती थी। दिन के वक्त भी पर्दे हमेशा बंद रहने चाहिए। धूप की एक किरण भी भाई बहन के शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा कमरे के 2 दरवाजे कभी एक साथ नहीं खुलने चाहिए। एक खोलने से पहले दूसरे को बंद करना जरूरी था। नई आया नैनी को ये सब बहुत अजीब लगता था। दोनों बच्चे दिखने में बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें देखकर जरा भी नहीं लगता था कि वो बीमार हैं। अचानक बहन ने नैनी से पूछा, क्या आप हमें भी दे दोगी? नैनी हैरान रह गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहन बोली। बाकियों ने भी कहा था कि वो नहीं देंगे, पर उन्होंने दिया। फिर वो हुआ। चुप रहो, भाई ने घबरा कर कहा। नैनी ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? बहन थोड़ी देर चुप रही। मम्मी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ हुआ था, चुप रहो तुम दोनों। तभी उनकी माँ आ गई और झगड़ा रुक गया। माँ ने दोनों बच्चों को पढ़ाई करने भेज दिया। उन्हें अलग अलग कमरों में बांट दिया। माँ खुद हॉल में बैठी थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे लगा छोटा बेटा रो रहा है। वो भागकर उसके कमरे में गई। बेटा बोला, मैं नहीं रो रहा था, मैं तो पढ़ रहा था। माँ को बेटी का ख्याल आया और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। अंदर गई तो बेटी जमीन पर लेटकर किताब पढ़ रही थी। माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रही थी? बेटी बोली, मैं तो रो ही नहीं रही थी। माँ बोली, नहीं, वो लड़का रो रहा था। और बेटी ने एक नाम लिया, विक्टर। माँ ने पूछा, विक्टर कौन? बेटी ने कहा, वो अभी यहीं था। माँ को लगा बेटी बकवास कर रही है, तो अब वो कहाँ गया? बेटी बोली, वो ऊपर चला गया। माँ गुस्से में थी। दरवाजा तो बिना चाबी के खुल ही नहीं सकता था, वो ऊपर कैसे गया? पर जब वो मुड़ी, दरवाजा खुला हुआ था। माँ दंग रह गई। गुस्से में उसने नौकरों को बुलाया और डांटते हुए पूछा, तुम लोगों ने नियम क्यों नहीं माने? मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो क्या? नौकर मासूम चेहरे से बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उस रात बहन ने भाई को झकझोर कर उठाया। उसने कहा, एक लड़के ने पर्दे खोल दिए। भाई डर गया। कहाँ है वो लड़का? बहन ने पर्दों की तरफ इशारा किया। यहीं पर्दे के पीछे। अगर विश्वास नहीं तो पर्दा खोल कर देख लो। भाई की सांस अटक गई। क्या सच में कोई पर्दों के पीछे था? उसमें देखने की हिम्मत नहीं थी। वो डर कर कंबल में घुस गया। कृपया मत डराओ। पर बहन हवा में बात करने लगी, रुको, ये हमारा बिस्तर है, तुम दोनों का नहीं, ये हमारा है। भाई रोने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोला, बस करो प्लीज, बात मत करो।